आप देखिए ये एक बेसिक टेम्पलेट है किसी भी स्टॉक की साइकिल का, जो S1 है यानी स्टेज 1। ये स्टेज 1 में कोई एक्शन नहीं होता। फिर ये एक्यूमुलेशन का स्टेज आता है, इसमें हम बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं। फिर एक तीसरी स्टेज शुरू होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन वो तो हमें पूरा चार्ट दिख रहा है इसलिए हम आराम से कह पा रहे हैं। लेकिन इस फेज़ में हम ये नहीं बता सकते कि चार्ट यहाँ से और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो यहाँ पर्टिकुलरली हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ एक्यूमुलेशन चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। वो बाद में ही मालूम पड़ता है कि जब प्राइस नीचे जाना शुरू होता है कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर एक कैपिचुलेशन वाला फेज़ आता है जहाँ पे प्राइस पूरा टूट जाता है। फिर ठहराव आता है स्टॉक में, फिर एक ट्रेंड शुरू होता है, फिर एक ठहराव की स्टेट आती है। तो ये एक बेसिक टेम्पलेट है। एक और एग्जांपल देखिए। अब ये देखने से तो आपको अप ट्रेंड लग रहा है। कोई भी आपको बताएगा ये अप ट्रेंड है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन ये देखिए ना किस तरीके का अप ट्रेंड है, कितना इरेटिक मूवमेंट है इस अप ट्रेंड में। इस तरह के अप ट्रेंड में आप पोजीशन बनाना चाहोगे? आप जहाँ पोजीशन बनाओगे वहीं से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप इस चार्ट को देखिए, तो कितना इरेटिक अप ट्रेंड है। तो इस तरह के चार्ट में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, 2025 से पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी, लेकिन उस समय नहीं पता था हमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। ठीक है ना? हालाँकि अब हम जब इंडेक्स को देखते हैं, उसका कोरिलेशन देखते हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। उससे हमें पता पड़ जाता है कि एक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हम 100% नहीं कह सकते हम पोज़ीशन बनाएँगे, नहीं बनाएँगे। लेकिन देखिए फिर क्या हुआ, 1 हफ़्ते वीकली चार्ट है ये। फिर देखिए 1 हफ़्ते में क्या हुआ, पूरा प्राइस टूट गया विद बिग वॉल्यूम। इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि यहाँ जो ये खिचड़ी पक रही थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, ना कि एक्यूमुलेशन चल रहा था। वो फिर देखिए कितना टूट गया प्राइस और यहाँ आ जाके खड़ा हो गया। ठीक है ना? और हमको ये भी देखने को मिला कि भई ये कोई करेक्शन नहीं है, ये एक कैपिचुलेशन शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पे एकदम से प्राइस टूटता है विद बिग बिग वॉल्यूम, तो अब ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है। क्योंकि आप देखिए इस थ्रू आउट द अप ट्रेंड, इसकी अप ट्रेंड की जर्नी देखिए, इतना बड़ा डिप कभी नहीं आया। ये पहला इतना बड़ा डिप था विद बिग वॉल्यूम। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दिस इज़ नॉट अ करेक्शन, दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ समथिंग डेंजरस। अब हमें इस स्टॉक से दूर हो जाना है। अब देखिए इन्फोसिस का चार्ट है। 2025 की शुरुआत में ये टूटना शुरू हो गया है कि एआई ने इन कंपनियों का क्या हाल कर दिया। इन्होंने अच्छी जगह इन्वेस्ट तो किया नहीं। आर-एन-डी वाले जितने भी इनके जो बड़े-बड़े वो जो अधिकारी थे उन सबको धलात मार के निकाल दिया। 70 आवर वर्क, फलाना आवर वर्क, संडे को भी काम करो, ये कल्चर बना लिया उन्होंने। तो एआई आ गया, एआई में इनकी हालत खराब हो गई। तो न्यूज़ तो ऑब्वियसली खराब थी। उसी न्यूज़ के चलते ये यहाँ तक आ गए थे। अब हुआ क्या, फिर ये थोड़ा ऊपर आए। अब ये ऊपर आए तो देखो, जब भी किसी स्टॉक को टूटना होता है ना, बुरी तरीके से खत्म होना होता है, बिग मनी समझ जाता है, तो बिना रिटेल को माल चिपकाए वो नीचे नहीं गिरेगा। वो ऊपर जा जाके नीचे गिरेगा, ऊपर जा जाके। ऊपर जाने यानी वो जो रिटेल को बताएगा, अरे ले 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 ले, सस्ता मिल रहा है, ले ले, और रिटेल ले लेता है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर आया, रिटेल में आ जाएगी, हल्का सा नीचे आया, अब यहाँ खड़ा हो गया। अब इस दौर में हम ये नहीं बता सकते ये एक्यूमुलेशन चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुक्का मारना है तो मान लो, हीरो बनना है तो बन लो कि हाँ ये एक्यूमुलेशन चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। और देखिए इसने अपकमिंग वीक्स में एक्यूमुलेशन वाले साइन भी दिखाए। लेकिन क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा था? वॉल्यूम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। यानी कि ये फेक आउट था, ये फेक ब्रेकआउट था। भाई इंडस्ट्री न्यूज़ आपकी पूरी खराब है, लेकिन प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अच्छे-अच्छे लोगों ने, और ये इस फ़ेज़ में ना न्यूज़ बहुत अच्छी थी इन्फोसिस की, ले लो, माल उठा लो, सस्ते में मिल रहा है, ले लो। आप चेक करना, डेट मिला के चेक करना, और फिर देखिए, फिर ये जो टूटना शुरू हुआ है, बिद वे और वॉल्यूम देखिए। तो ये होता है। ऐसे हम चार्ट पढ़ना सीखते हैं कि चार्ट में चल क्या। अब ये कोई चार्ट में हमें भविष्य थोड़ी बताता। चार्ट में हम बैठ के देख सकते हैं कि अच्छा चार्ट में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन रियल टाइम में तो हमें फ्यूचर नहीं पता पड़ेगा ना। रियल टाइम में बेस्ट हम ये देख सकते हैं कि बड़ा आदमी कर क्या रहा है। अब देखिए इसका अप ट्रेंड देखिए, कितना बेहतरीन है। ये देखिए इसमें इसका जो अप ट्रेंड है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि कंटीन्यूअस पार्टिसिपेशन है इसमें बड़े आदमी का। ठीक है ना? कि वो कैसे? कि देखिए ज़रा-सा प्राइस में थ्रस्ट आता है विद बिग वॉल्यूम, फिर सप्लाई एब्ज़ॉर्प्शन शुरू होती है। और सप्लाई एब्ज़ॉर्प्शन की सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि प्राइस एक जगह खड़ा हो जाता है, ज़्यादा डोजी कैंडल्स बनने लगती हैं, ज़्यादा कोई मूवमेंट होता नहीं है और वॉल्यूम ना गिरने लगता है। क्योंकि जब सप्लाई अब्ज़ॉर्ब होगी तो वॉल्यूम तो गिरेगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स तो कम होंगे ना। फिर क्या होता है, फिर एक बड़ा स्पाइक आता है विद बिग वॉल्यूम, फिर सप्लाई एब्ज़ॉर्ब होने करनी शुरू कर देता है। यानी इसमें कंटीन्यूअस माल उठा रहा है बड़ा आदमी। तो इसे कहते हैं हेल्दी अप ट्रेंड। ये होता है आइडियल फॉर ट्रेडिंग। तो ये हरकतें हमें क्या बता रही हैं? ये हरकतें हमें करंट ट्रूथ बता रही हैं। यहाँ तक हमें ये पता पड़ जाएगा इस वॉल्यूम सिग्नेचर से, उस प्राइस मूवमेंट से, कि भाई यहाँ पे धीमे-धीमे कोई माल उठा रहा है, कोई बड़ा आदमी माल उठा रहा है।
मेरे ख्याल से ये येस बैंक का चार्ट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि बिग मनी किस तरीके से डंप करता है। 2018 में तब तो हमें इतनी समझ नहीं थी कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन ये न्यूज़ में बड़ा आता था। न्यूज़ में बहुत येस बैंक आता था उस समय। ये भी वीकली चार्ट है। तो देखिए कैप्सूलेशन जब शुरू हुई, बिग वॉल्यूम के इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, तो ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं थी, जहाँ तक टूट गया स्टॉक। अब फिर देखिए, फिर एक रिटेल में आज जगह कि इन्हें ऊपर जाएगा, सस्ता मिल रहा है। बहुत लोगों ने लिया है यहाँ पे कि येस बैंक सस्ता मिल रहा है, येस बैंक सस्ता मिल रहा है। अगर बिग मनी को किसी स्टॉक में से निकलना है, तो अपना माल किसी को तो बेचना पड़ेगा। वो बेचता किसे है? वो रिटेल को बेचता है। तो वो रिटेल को ऐसे दिखा-दिखा के अच्छे-अच्छे सिनेरियो बना-बना के बेचता है। अब बहुत सारे रिटेल यहाँ फँस गए। यहाँ जैसी फँसे, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, और फिर देखिए कितने बड़े-बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस टूटना शुरू हुआ। और इस स्टॉक का जो है, वो एक डेड फिश ही हो गया यहाँ पे।